आइए करते हैं फैक्ट की बात। किसी ने पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में सपा ने अच्छा सा काम किया है या भाजपा ने। तो ग्रोक महोदय उत्तर देते हैं कि शोध के अनुसार उत्तर प्रदेश में सपा ने महिलाओं की सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सपा के शासन में 2012 से 17 में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर बीजेपी के 2017 से 22 से कम थी, यानी 31,011 बनाम 47,797। यानी बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं का बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं। जीएसडीपी ग्रोथ में भी सपा में 10% से ग्रोथ रही, जबकि बीजेपी में घट के 9% हो गई। दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दिया, किंतु सपा ने लखनऊ मेट्रो, बीजेपी ने एक्सप्रेसवे पे जोड़ दिया। सपा का कुल मिलाकर प्रदर्शन बेहतर है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सपा का बेहतर है। चलिए अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। तो दूसरे फैक्ट की बात में जब आते हैं तो देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी ने पूछा कि गंगू पंडित कौन था? गंगू पंडित किसके साथ गद्दारी किया था? गंगू पंडित गद्दारी के कारण गुरु गोविंद सिंह के बेटों का क्या हुआ? तो गुरुक महोदय उत्तर देते हैं कि गंगू पंडित एक कश्मीरी पंडित था जो गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर साहिब स्थित में रसोई में काम करता था। उसने मुगल अधिकारियों के साथ गद्दारी की और गुरु की माता गुजरी और छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह का ठिकाना बता दिया। इसके फलस्वरूप दोनों बेटों को वजीर खान ने पकड़ लिया। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर 26 दिसंबर 1705 को उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया और शहीद कर दिया गया। यह सिख इतिहास में एक दुखद घटना है। बहुत महत्वपूर्ण से आज़ादी में आरएसएस का क्या योगदान है, तो उसने क्या उत्तर दिया। तो ग्रोथ शोध के अनुसार वो बताता है कि आरएसएस का भारत की आज़ादी में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। यह संगठन हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित था और ब्रिटिश राज के साथ सहयोग करता दिखता है। सोच लीजिए, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, ये ब्रिटिश राज के साथ सहयोग करते थे। जब ब्रिटिश राज के साथ जो सहयोग करेगा वह आज़ादी में का सहयोग करेगा। संगठन के तौर पर आज़ादी संग्राम में भागीदारी नहीं की। हालांकि कुछ व्यक्तिगत सदस्यों ने हिस्सा लिया हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस ने तिरंगे झंडे का विरोध किया, भगवा ध्वज को भी प्राथमिकता दी। तो जो शोध कहा जा रहा है वही हम यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं बता रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछ लिया कि भाई अर्थशास्त्र का क्या मतलब है और चाणक्य के अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। तो उसने बताया कि अर्थशास्त्र का मतलब धन का विज्ञान होता है, राज्य या राज्य संचालन का विज्ञान। यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय 3वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। मतलब माना जाता है, तथ्य नहीं है। यह राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र और सैन्य राजनीति पर व्यापक प्रदर्शन देता है। शोध बताते हैं कि यह एक से अधिक लेखकों द्वारा सदियों में संकलित हो सकता है। यानी कि यह शोध बता रहे हैं कि यह चाणक्य द्वारा लिखी नहीं गई है, बल्कि कई लेखकों द्वारा सदियों में लिखी गई है और कुछ वर्षों में नहीं लिखी गई है, सदियों में लिखी गई है। तो इस तरह से यह चाणक्य द्वारा लिखा नहीं हो सकता, परंतु यह मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम आते हैं, उसमें पूछा जाता है क्या मुस्लिम ज़्यादा संख्या में होते हैं तो क्या हिंदुओं पर जीने नहीं देते, उन पर अत्याचार करते हैं, क्या यह सही है? तो ग्रोक कहता है कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं, पर यह हर जगह सच नहीं है। इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इसमें मुस्लिम बहुत हैं और हिंदू भी रहते हैं, किंतु वहाँ सब शांतिपूर्वक रहते हैं। खासकर बाली इंडोनेशिया में हिंदू बहुमत में है, वहाँ कोई उत्पीड़न नहीं है। यह स्थिति देश, कानून और इतिहास पर निर्भर करती है। अब आते हैं कि त्रिशूल कब वर्णित है, कहाँ वर्णित है। तो गुरु कहते हैं कि त्रिशूल वेदों उपनिषदों में वर्णित नहीं है, पुराणों में शिव के पास दिखता है। शोध कहता है यह बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर गुप्त काल में 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में शिव की मूर्ति कला से आया। यानी कि त्रिशूल बहुत पहले नहीं था, सदियों पहले त्रिशूल की कोई कल्पना नहीं थी। यह 4वीं से 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर गुप्त काल में शिव की मूर्ति कला में आया है। तो ये त्रिशूल बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। सांची स्तूप 200 ईसा पूर्व में त्रिशूल त्रिरत्न का प्रतीक था। सोचिए, ये जो त्रिशूल है वह पहले त्रिरत्न का प्रतीक था, जो बाद में शिव के सृजन, संरक्षण और संहार के प्रतीक के रूप में हिंदू धर्म में शामिल हुआ। यानी कि बहुत पहले नहीं था, बाद में इसे शामिल किया गया है। और प्रारंभिक शिव की मूर्तियों जैसे गुंडी मल्लम लिंगम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में त्रिशूल नहीं था। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का परिणाम प्रतीत होता है। एक तरह से यह पूरी तरह से इसने फैक्ट दे दिया कि त्रिशूल बाद में आया है, यह पहले नहीं था। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह को ब्राह्मणों ने फांसी दिलवाया, यानी कुछ आरोप ब्राह्मणवाद पर
उसकी आरोप की छींटे पड़ते हैं। और इसका कारण क्या है कि क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद भगत सिंह ने ब्राह्मणवाद की आलोचना की थी, तो कुछ ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था। लेकिन ये कहना गलत है कि ज़्यादातर ब्राह्मण उनके खिलाफ थे या फांसी में सबसे ज़्यादा प्रयासरत थे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी फांसी तय की थी, जिसमें ब्राह्मण वकील राय बहादुर सूर्यनारायण पांडे शामिल थे, पर फैसला अंग्रेजों का था। यानी कि उनको फांसी दिलवाने में ब्राह्मण वकील लोग शामिल थे। तो ये कहना कि महात्मा गांधी ने के कारण भगत सिंह फांसी पे चढ़े, ये गलत बात है।